बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी अथवा बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षा कौशल सुपर टेट, सी टेट तथा सभी राज्यों के टेट परीक्षाओं में अब तक पूछे गए प्रश्नों का सिलेबस वाइज तथा क्रमबद्ध संपूर्ण कोर्स सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग हिंदी, पर्यावरण, गणित, विज्ञान का भी सिलेबस वाइज क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आप यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे पार्ट को देख सकते हैं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अपना सुझाव या प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है ए उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी पर। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर तथा उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। अतः तीनों सही है उपरोक्त सभी पर। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ए पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। जैसे कि शिक्षक का चरित्र एक आदर्श होना चाहिए जिसका अनुकरण बच्चे करते हैं। किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी वाक्यों के निर्माण से, सी शब्दों के निर्माण से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से सिखाना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। इसलिए बच्चों को पहले अक्षर सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद शब्द को सिखाना चाहिए, फिर इसके बाद वाक्य को सिखाना चाहिए तथा इन सभी के बीच साहचर्य का होना अति आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। पैलोव, चोमस्की, विने, मास्लो। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा चोमस्की। नोम चोमस्की ने कहा था कि मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई। थ, फ, च ध्वनियां है। स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा स्वनिम। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का मित्र समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता होती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है और करता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति में अपने अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती रही हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डाउन सिंड्रोम।
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह डाउन सिंड्रोम कहलाती है। सामान्य रूप से शिशु में 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं तथा 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से तथा 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम्स आ जाती है, जिससे उनके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 46 से 47 हो जाती है। ये आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मानसिक विकास की गति को धीमा कर देती है और शिशु में औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती रही है। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, A22, B23, C24, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा 23। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े 23 होते हैं। सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है, अर्थात इसे कहा जा सकता है कि 23 जोड़े होते हैं। 46 बराबर 23 जोड़े। इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिसे विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ए समानता, बी विभेद, सी अवनति, डी कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे आनुवंशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट किया जा सकता है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है XX, XP, XY, CX। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा CXY। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स जो होता है वह है XY। मानव में सामान्यतः 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़े 22 गुणे 2 अर्थात कुल 44 गुणसूत्र महिलाओं में और पुरुषों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा अर्थात 45 और 46 दोनों में भिन्न होते हैं। यह महिला में XX तथा पुरुषों में XY होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव में लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात लड़का पैदा या लड़की पैदा करने में इसका उत्तरदायित्व पुरुष होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, जैव और अजैव। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दोनों शामिल होते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, अर्थात ये सभी तत्व जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों में जैव जीवित तत्व तथा अजैव या मृत निर्जीव दोनों सम्मिलित होते हैं। अतः प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों सम्मिलित रहते हैं। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के अंतः प्रक्रिया का। वातावरण या वंशानुक्रम में से किसी में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक का विकास भी संतुलित नहीं हो पाता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका भी आंसर होगा सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण पर। विद्यार्थी का विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसी कारण विद्यार्थी में भिन्नताएं देखने को मिलती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए, केवल आनुवंशिकता का, बी,
पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी केवल शीघ्र सीखते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करते हैं। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। ए वृद्धि और विकास, बी स्वास्थ्य और परीक्षण, सी अनुशासन और पौष्टिकता, डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए यदि एक खिलाड़ी माता पिता अपने बच्चों को खेल का प्रशिक्षण देते हैं तो वह बच्चा खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। इसलिए प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होती है तथा इसी ज्ञान से बालक में नैतिकता तथा सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए क्रो एवं क्रो का, बी गाल्टन का, सी रॉस का, डी वुडवर्थ का। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी गाल्टन का। गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। सुजनन शास्त्र व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाली लक्ष्यों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके और अच्छी हो सके। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृति से तात्पर्य है कि जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्राकृतिक पोषण विवाद में व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और पालन पोषण के समय मिले वातावरण के प्रभाव की समपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, बी स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, सी सतत तथा असतत अधिगम, डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्ति के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्ष्यों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों की विवेचना किया जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।